हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, आरआरबी पीओ प्रीलिम्स एग्जाम तो ओवर हो चुका है। अब आपका मेंस एग्जाम होने वाला है। तो जिन भी बच्चों का प्रीलिम्स अच्छा गया है या जिनको जरा सी भी इस बात का इंटीमेशन है कि यार मेरा हो जाएगा, तो प्लीज़ आप मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। रिजल्ट का वेट मत करिए, रिजल्ट आ जाएगा, बट रिजल्ट आने के बाद मेंस के लिए टाइम नहीं बचेगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग आरआरबी पीओ मेंस के लिए क्वांट की स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। और हमारा इस वीडियो के अंदर जिन पॉइंट पे हम डिस्कशन करने वाले हैं उसमें रहेगा कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का आरआरबी पीओ मेंस में पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, आपको टारगेट स्कोर कितना रखना चाहिए, आपको कैसे इसको प्रिपेयर करना है, क्या आपका स्टडी प्लान होना चाहिए और कौन से सोर्सेज को आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत सारे आइडिया मेंस एग्जाम के लिए क्वांट सेक्शन की एक अच्छी स्ट्रेटेजी आपको मिल जाएगी, बहुत आइडिया लगेगा आपको। ठीक है, चलिए। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटा सा एक फॉर्मल एक निवेदन, एक रिक्वेस्ट आप लोगों से कि अगर आपने अभी तक आरआरबी पीओ मेंस के पिछले 4 साल के पेपर डाउनलोड नहीं किए हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। उनका एनालिसिस करिए, उससे आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या होता है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सारी इन्फॉर्मेशन निकल करके आएगी। और इन पेपर्स का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर के डाउनलोड कर सकते हो, जाकर के जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हमें एग्जाम डेट भी पता होनी चाहिए। तो आपका जो ऑफिसर स्केल 1 है यानी पीओ का जो मेंस एग्जाम है वो 28 को होना है। ये आईबीपीएस के कैलेंडर में डेट थी, तो लेकिन प्रिलिमिनरी एग्जाम डेट पे ही हुआ है, तो ये भी अपनी डेट पे ही होगा 28 को। अब सबसे पहले पैटर्न की बात कर लेते हैं। व्हाट इज द पैटर्न ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो जो पैटर्न अगर देखोगे तो ये मेंस का पैटर्न है पूरा। तो क्वांट की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 होंगे जो कि 50 मार्क्स के होंगे और 30 मिनट आपको यहाँ से सोल्व करने को मिलेगी। कहने का मतलब यह है कि कुछ क्वेश्चन मे बी 10 क्वेश्चन जो है यहाँ वो 2 मार्कर होंगे और जो बाकी के 30 क्वेश्चन हैं वो 1 मार्कर होने जा रहे हैं। ठीक है, मे बी ये एक एक्सपेक्टेड पैटर्न है, तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है जी, चलिए। अब आपका सिलेबस क्या है, व्हाट इज द सिलेबस। तो सिलेबस में आपका पूरा पार्ट है, आपका स्पीड मैथ वाला पार्ट भी है, डेटा सफिशिएंसी, अर्थमेटिक और डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है भाई, तो पूरा कंप्लीट आपका रहने वाला है। हाईली चांसेस है कि जो 40 क्वेश्चन है इसमें से आपको मतलब 15 क्वेश्चन तक भी स्पीड मैथ के देखने को मिल सकते हैं। 10 टू 15 क्वेश्चन, मैं 10 ही बोलूंगा चलो, यहाँ पे स्पीड मैथ के होंगे। ठीक है, उसके बाद जो 20 क्वेश्चन है आपके वो डाटा इंटरप्रिटेशन के देखने को मिलेंगे। ठीक है, और बाकी के 10 क्वेश्चन, और अगर ये 5 रह जाते हैं तो ये 15 क्वेश्चन होंगे जो कि अर्थमेटिक के टॉपिक से होंगे। अब स्पीड मैथ में आपका वेरिएबल बेस्ड नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पीओ है तो सिंपलीफिकेशन के चांसेस कम है, बट सिंपलीफिकेशन भी पूछ सकता है। ठीक है, डाटा सफिशिएंसी अर्थमेटिक का ही पार्ट है, तो यहाँ सिंपल अर्थमेटिक के क्वेश्चन वेरिएबल बेस्ड हो सकते हैं, फिलर बेस्ड हो सकते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड हो सकते हैं, किसी भी टॉपिक के पूरा का पूरा टॉपिक, चाहे वो परसेंटेज है, रेशियो है, पार्टनरशिप, एज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, एलिगेशन, मिक्सचर, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ट्रेन्स, बोट्स, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, ये पूरा का पूरा। ठीक है, फिर डाटा में मिक्स चार्ट बेस्ड डाटा हो सकता है, कैलकुलेट हो सकता है, और अर्थमेटिक के टॉपिक पे हो सकता है जैसे टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो ये आपका पूरा सिलेबस है। ठीक है, उसके बाद व्हाट शुड बी द टारगेट स्कोर। देखो यहाँ पे वैसे तो टारगेट 50 आउट ऑफ 50 ही होना चाहिए भैया, बट 30 मिनट की सेक्शनल टाइमिंग भी है तो इतना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे आप अपना टारगेट रखें कि 25 प्लस क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, 25 प्लस क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट, क्वेश्चन की बात हो रही है यहाँ, इतना टारगेट आप जरूर रखें, आप तैयारी करें। ठीक है, मेहनत करें। अभी 15 हो रहे हैं, 20 हो रहे हैं, अब टेस्ट का लेवल भी देखें थोड़ा सा, तो 25 क्वेश्चन प्लस आपका टारगेट होना चाहिए। ठीक है, कहने को अब 40 क्वेश्चन में से बोलूँ कि 40 में से 40 मेंस है भैया, ऐसे पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, ये 30 मिनट में, बट 25 या 25 प्लस 20 प्लस तो मिनिमम आपका टारगेट होना ही चाहिए यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं हम लोग। चलिए, अब कैसे प्रिपेयर करना है। अब प्रिपेयर करने के लिए पहली चीज तो आपका बेसिक्स ही होना चाहिए अच्छा। और अगर आप प्रीलिम्स दे के आए हैं तो निकाल के आए हैं तो बेसिक्स तो अच्छा होगा ही। दूसरा, आपका यहाँ फोकस कंसेप्ट पे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी टॉपिक आप लोग पढ़े ना उसमें कंसेप्ट पे आप जरूर फोकस करें कि किसी टॉपिक के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं उनको जरूर आप ध्यान दें। तीसरा, स्पीड बड़ा मैटर करेगी। ठीक है, और स्पीड के लिए आपकी कैलकुलेशन, देखो जाहिर सी बात है अगर प्रीलिम्स निकाल के आए तो ठीक ठाक कैलकुलेशन तो होगी, लेकिन थोड़ी अच्छी हो, और परसेंटेज वगैरह पे, रेशियो वगैरह पे अगर फोकस होगा ना तो फिर आपका
मतलब डीआई वगैरह सोल्व करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। वैसे मैं पूरा बताऊंगा डिटेल में स्टडी प्लान के साथ। और चौथी चीज़, प्रैक्टिस करें मेंस लेवल। ठीक है। अब हल्के लेवल से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा हाई लेवल आपको प्रैक्टिस जरूर करना है। ठीक है। बाकी टॉपिक वाइज पूरा अच्छे से बात करते हैं कि किस दिन पे आप क्या कर सकते हो। स्टडी प्लान बताता हूं मैं आपको। ठीक है। जैसे 2 से 3 घंटे अगर आप क्वांट को देते हो तो व्हाट शुड बी द स्टडी प्लान फॉर प्रिपेयर। अब देखो, सबसे पहले डे 1 पे अर्थमेटिक से आप स्टार्ट करें तो पहले बेसिक वाला पार्ट जो है, जिसमें रेशियो और परसेंटेज के जितने भी कंसेप्ट है ना, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एक बार उनका रिवीजन कर लो बढ़िया से। पढ़े हुए तो होंगे प्री में भी, लेकिन अच्छे से रिवीजन कर लो थोड़ा जोर लगा के। फिर डे 2 पे प्रॉफिट एंड लॉस अर्थमेटिक, इसका रिवीजन कर लें अच्छे से, क्योंकि इन दोनों से डीआई भर के पूछ सकता है आपके मेंस में। ठीक है। फिर टाइम एंड वर्क डे 3 पे थोड़ा अच्छे से रिवाइज करें, थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन। फिर टाइम स्पीड डिस्टेंस, फिर मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है। उसके बाद डे 6 से फिर डीआई टेबुलर, लेकिन लेवल जो है वो, ये ध्यान रखना इन सब का जो लेवल है वो मेंस वाला होना चाहिए, प्री वाला नहीं। ठीक है। डीआई टेबुलर डीआई की अच्छे से प्रैक्टिस करें। फिर लाइन ग्राफ, नेक्स्ट डे फिर बार ग्राफ, फिर कैसलेट और फिर मिसिंग डीआई। ठीक है। मतलब यहाँ डीआई भर के बहुत अच्छे से आपको सारे टॉपिक पे मिक्स, जैसे टेबल में परसेंटेज रेशियो प्रॉफिट लॉस जो भी आता है, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से करें। और एक बार ये सब कर लोगे तो डीआई वगैरह में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। फिर डे 11 पे पाई चार्ट, फिर डे 12 पे मिक्स्ड अर्थमेटिक बेस्ड डीआई। ठीक है। फिर डे 13 पे अर्थमेटिक और डीआई मिक्स। फिर 14 पे क्वाड्रेटिक और सीरीज की हाई लेवल प्रैक्टिस। ठीक है। हाई लेवल प्रैक्टिस आपको करनी है। फिर डे 15 पे प्रोबेबिलिटी, और हो सकता है कि कुछ टॉपिक आपने स्किप कर रखे हों। अगर आप प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ना चाहते तो यहाँ पे सिंपलीफिकेशन के साथ स्पीड मैथ की प्रैक्टिस कर लें बहुत अच्छे से। डे 16 पे फिर डाटा सफिशिएंसी बहुत अच्छे से। फिर क्वांटिटी कंपैरिजन, सारे टॉपिक मिक्स करके आ जाएंगे यहाँ। फिर डे 18 पे हाई लेवल डीआई। फिर डे 19 पे हाई लेवल डीआई का 2। और डे 20 पे रिवीजन और मिक्स टेस्ट। ठीक है। मतलब ये पूरा अच्छे से लेवल बस हाई रखना, ये एक प्रॉपर स्टडी प्लान है। और उसके बाद फिर 21 से 25 डे पे आप सेक्शनल टेस्ट या फुल लेंथ टेस्ट ये अटेम्प्ट करें, और प्रॉपर उसका एनालिसिस करें। ठीक है। जब भी आपको कोई भी टेस्ट जब भी आप दें तो उस टेस्ट को प्रॉपरली सेक्शनल टाइमिंग का ध्यान रखें कि कौन से डोंट एंड डूज हैं जो मुझे इसमें करने हैं। क्या आपको सीक्वेंस रखनी है क्वेश्चन की, ज़्यादा आपको तुक्के नहीं मारने हैं, नेगेटिव अटेम्प्ट नहीं करना है। तो प्रॉपर टेस्ट की भी एक स्ट्रेटेजी बना के दें, और देने के बाद उसका एनालिसिस जरूर करें कि यार इसमें मैंने क्या गलतियां की हैं टेस्ट में, आगे वो गलतियां नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है जी। चलिए, इसके बाद व्हाट आर द बेस्ट सोर्सेज, तो बेस्ट सोर्सेज में आपको गाइड करूंगा। ये हमारा बैंकिंग एग्जाम का महापैक कोर्स, इसमें सिर्फ आरआरबी पीओ नहीं, एसबीआई पीओ एंड क्लर्क, आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क और आरआरबी पीओ एंड क्लर्क, ये सारे एग्जाम आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो सबसे पहले इसमें आपको क्या मिलेगा, क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश की कंसेप्ट क्लास और टॉपिक वाइज टेस्ट, प्री और मेंस लेवल दोनों। फिर करंट अफेयर पिछले 1 साल की भी है साथ में, अपडेटेड टिल एग्जाम, जिसमें मंथली कंपाइलेशन और एमसीक्यूज दोनों रहते हैं। फिर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश मिल जाएगी आपको, बोथ पैटर्न आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ, साथ में फोल्डर मटेरियल। कंप्यूटर की क्लासेज होंगी, नोट्स होंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, मिनी मॉक टेस्ट होंगे पीओ और क्लर्क लेवल के, फुल लेंथ टेस्ट होंगे प्रीलिम्स और मेंस लेवल के, प्रीवियस ईयर पेपर होंगे प्रीलिम्स और मेंस लेवल के, इंटरव्यू गाइडेंस, मेंटर सपोर्ट, सब कुछ होगा। ठीक है। इस कोर्स का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के आप इसे जरूर ज्वाइन करें। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि हमारी वेबसाइट विजिट कर लें। ठीक है। सिंपली गूगल पे टाइप करोगे edutap.in, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ कोर्सेज पे जाओ और ये बैंकिंग कोर्स आपको नजर आएगा। और यहाँ पे जाकर के आप क्या कर सकते हो, ये हमारा बैंकिंग का कोर्स है, इसमें आप इनरोल कर सकते हो। ठीक है। एक खूबसूरत सा ऑफर भी आपका इंतजार कर रहा है, तो आप जाके और इसमें इनरोल जरूर करें। ठीक है जी। चलिए, तो मैं इसी उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आप आने वाले मेंस एग्जाम पे ध्यान दोगे, इस वीडियो का अंत करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, जय भारत।